Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you the main concepts of production function. उत्पादन फलन की अवधारणाओं से संबंधित कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन को तालिका तथा रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपको उत्पादन के परिचय के बारे में, उत्पादन का क्या अर्थ है, उत्पादन की विभिन्न परिभाषाएं तथा उत्पादन के साधनों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। उत्पादन के साधन के रूप में भूमि, पूंजी, श्रम, साहस तथा तकनीक के बारे में अध्ययन किया। आज हम आपको उत्पादन की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, उनका अध्ययन किस तरीके से करेंगे, इसे हम एक तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा समझेंगे। सबसे पहले उत्पादन की प्रमुख धारणाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्पादन की अवधारणाएं। उत्पादन की तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं। नंबर 1, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट, टीपी। नंबर 2, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट, एपी। नंबर 3, सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट, टीपी। कुल उत्पादन से तात्पर्य किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन की गणना दो प्रकार से की जाती है। एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों को जोड़कर। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न इकाइयों द्वारा उत्पादित समस्त उत्पादों को जोड़ लिया जाए तो कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अथवा बी, औसत उत्पाद को साधन की इकाइयों से गुणा करके। हमारे पास जो इकाइयां हैं, कुल इकाइयों की संख्या को श्रम संख्या से गुणा कर देते हैं। साधनों की इकाइयों से गुणा कर देने पर टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम इसे एक सूत्र के माध्यम से लिख सकते हैं, टीपी इक्वल सिग्मा एमपी अथवा एपी इंटू श्रम संख्या। नंबर 2, औसत उत्पादन। कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देने पर औसत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। एपी इक्वल टीपी डिवाइडेड बाई एल। एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड नंबर ऑफ द लेबर, श्रमिकों की संख्या। इस प्रकार से औसत उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, सीमांत उत्पादन, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसे हम एक फार्मूला द्वारा लिख सकते हैं, एमपी इक्वल डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, या एमपी इक्वल टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। यहाँ पर डेल्टा टीपी उत्पादन में परिवर्तन को बतलाता है, डेल्टा एल श्रम में परिवर्तन को बतलाता है। टीआरएन टीपीएन कुल उत्पादन माइनस टीपीएन माइनस 1 दूसरी अगली संख्या द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन की मात्रा। इस प्रकार से सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए दूसरे इकाइयों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन में से पहली इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन की मात्रा को कम कर देने से या माइनस कर देने से सीमांत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक इकाई के उत्पादन से 50 कुल उत्पादन होता है तथा दूसरी इकाई से 70 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एमपी इक्वल
70 माइनस 50 दैट इज इक्वल 20। इस प्रकार से उत्पादन की अवधारणाएं का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे हम तालिका तथा रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तालिका द्वारा उत्पादन की अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। कुल औसत व सीमांत उत्पादन को एक तालिका में दिखाया गया है। इस तालिका में भूमि हेक्टेयर में, चूँकि भूमि की मात्रा सीमित होती है इसलिए भूमि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए भूमि 5 to 5 हेक्टेयर तक सीमित है। श्रम की इकाइयाँ 0 से लेकर के 7 तक दिया गया है। कुल उत्पादन की गणना करने के लिए टीपी, कुल उत्पादन की गणना करने के लिए जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बतलाया था, सिग्मा एमपी, या कुल उत्पादन की गणना करने के लिए एपी इंटू एल, एवरेज प्रोडक्ट इंटू लेबर, श्रम की संख्याओं का गुणा कर देंगे। इसलिए एपी 0 है, श्रम की इकाई 0 है, 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल 0। सेकंड इकाई 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल 5, टीपी इक्वल 5। 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल 12, टीपी इक्वल 12। 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 4 28। इस प्रकार से कुल उत्पादन 0, 5, 12, 21, 28, 30, 30, 28। स्टार्टिंग में देखा जाए तो कुल उत्पादन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक सीमा के पश्चात स्थायी हो जाता है, उसके बाद पुनः घटने लगता है। जैसे जैसे श्रम की इकाइयों का प्रयोग बढ़ाते चले जाते हैं, हम कह सकते हैं कि कुल उत्पादन में स्टार्टिंग में वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा के पश्चात यह स्थायी हो जाता है, उसके पश्चात यह घटने लगता है। औसत उत्पादन एपी, औसत उत्पादन की गणना करने के लिए एपी इक्वल टीपी डिवाइडेड बाई एल, 0/0 दैट इज इक्वल 0, 5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल 5, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल 6, 21 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल 7, 28 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल 7, 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल 6, 30 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल 5, 28 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल 4। इस प्रकार से औसत उत्पादन की गणना कर सकते हैं। सीमांत उत्पादन एमपी की गणना करने के लिए, मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पादन की गणना करने के लिए कुल उत्पादन में होने वाले अतिरिक्त परिवर्तन से लेते हैं। फर्स्ट इकाई 0 या हम ब्लैंक लिख सकते हैं, रिक्त। सेकंड इकाई माइनस फर्स्ट इकाई का डिफरेंस 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल 5, 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल 7, 21 माइनस 12 दैट इज इक्वल 9, 28 माइनस 21 दैट इज इक्वल 7, 30 माइनस 28 दैट इज इक्वल 2, 30 माइनस 30 दैट इज इक्वल 0, 28 माइनस 30 दैट इज इक्वल -2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औसत उत्पादन में स्टार्टिंग में तो वृद्धि हो रही है, किंतु यह स्थिर हो जाती है, पुनः घटना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से सीमांत उत्पादन के बारे में हम कह सकते हैं कि सीमांत उत्पादन स्टार्टिंग में बढ़ता है, फिर घटता है और घटते घटते 0 अर्थात 0 हो जाता है। उसके पश्चात यह ऋणात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। इन सब का कैलकुलेशन तालिका के नीचे सूत्र के द्वारा किया गया है। इस तालिका को कृपया स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें, उसका कैलकुलेशन करें और उसे समझें। उत्पादन की अवधारणाओं का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। जैसा कि मैंने आपको तालिका में बतलाया, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन। तालिका की विश्लेषण करने के पश्चात
जब उस तालिका के माध्यम से रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है तो ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ तथा ओ वाई अक्ष पर कुल उत्पादन को दिखाया गया है। जैसे जैसे श्रम की इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे स्टार्टिंग में कुल उत्पादन बढ़ता चला जाता है। चौथी इकाई तक उत्पादन बढ़ता है, उसके पश्चात पाँचवीं तथा छठी इकाई तक कुल उत्पादन स्थिर रहता है। उसके पश्चात श्रम की इकाइयों के बढ़ने के साथ ही साथ कुल उत्पादन घटने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम की इकाइयों की वृद्धि होने के साथ ही साथ कुल उत्पादन बढ़ता है, स्थिर रहता है, फिर उसके पश्चात घट जाता है। ठीक उसी प्रकार से औसत उत्पादन के बारे में हम कह सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ तथा ओ वाई अक्ष पर औसत उत्पादन को दिखाया गया है। जैसे जैसे श्रम की इकाइयों में वृद्धि होती है ठीक उसी प्रकार से स्टार्टिंग में औसत उत्पादन में वृद्धि होता है, फिर उसके पश्चात स्थिर होता है तथा घटने लगता है। तीसरी इकाई तक तो औसत उत्पादन बढ़ता है, फिर उसके पश्चात चौथी इकाई तक स्थिर रहता है, फिर पाँचवीं, छठी तथा सातवीं इकाई तक औसत उत्पादन घटने लगता है। MP मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सीमांत उत्पादन के बारे में भी ये रेखा चित्र ये स्पष्ट करता है कि ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ तथा ओ वाई अक्ष पर सीमांत उत्पादन को दिखाया गया है। जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ती हैं सीमांत उत्पादन स्टार्टिंग में बढ़ता है, उसके पश्चात लगातार घटता है और अंततोगत्वा शून्य होकर के ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टीपी वक्र टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पादन बढ़ते हुए स्थिर तथा घटती हुई स्थिति को बतलाता है। AP एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पादन स्टार्टिंग में बढ़ता हुआ स्थिर तथा घटते हुए स्थिति को बतलाता है तथा MP वक्र मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बढ़ता है, फिर उसके बाद लगातार घटते हुए शून्य और अंत में ऋणात्मक स्थिति तक पहुंच जाता है। इन तीनों के बीच ये संबंध है कि जब TP बढ़ता है तो AP बढ़ता है तथा MP भी बढ़ता है। जब TP स्थिर होता है तो AP भी स्थिर होता है, लेकिन MP घटने लगता है। इसी प्रकार से इसका मुख्य संबंध जो औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के बीच में है वह यह है कि सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सदैव एवरेज प्रोडक्टिविटी औसत उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है तथा MP मार्जिनल प्रोडक्ट AP एवरेज प्रोडक्ट की अपेक्षा तेजी से घटती है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उसकी अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है तथा जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन उसकी अपेक्षा तेजी से घट करके जीरो तथा ऋणात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार से उत्पादन की अवधारणाओं को तालिका के द्वारा तथा रेखाचित्र के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।